ओके, तो क्लाउड के बारे में अभी तक तुम लोग क्या सीखे? क्लाउड जो है एक स्टोरेज एरिया है। नहीं, काम सब स्टोरेज के लिए मेन फोकस है, लेकिन और भी बहुत सारा हम चीज परचेज कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू, जैसे कि ले सकते हैं मतलब रेंट पे, मतलब रेंट पर ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, मतलब इंटरनेट ले सकते हैं, तो एग्जांपल दे कुछ भी तो आप स्टोर करवा सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं हार्डवेयर आकर कंपनी आपको किराए दे देगी, एक किराए पे, चार्ज पे। जैसे अगर आप लैपटॉप परचेज करते हो तो मान लो 50,000 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लाइसेंस भी ले सकते हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन चीज है ना सब क्लाउड पर। जो भी सारे सॉफ्टवेयर को आप ले सकते हैं रेंट प्रोसेस में, सारे सॉफ्टवेयर को हम ले सकते हैं रेंट पे। ओके, तो और क्लाउड का क्या यूजेज? सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज से भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लोकेशन से कोई मतलब नहीं, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं थर्ड प्लेस पे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल नेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड? कौन कौन से? कम्युनिटी 4 होते हैं। यूज मेनली जो हम लोग अपनी रेगुलर लैंग्वेज की भाषा में बोले तो 3 हैं, लेकिन ऐसे 4 होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। सुनो, पब्लिक का क्या है? देखो सुनो इधर, पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल। हो रहा है, तो पब्लिक क्लाउड का अगर एग्जांपल आपसे हम पूछ लें, क्या बताइएगा? जनरल मतलब एक लेमैन भी समझ जाए जो कि क्लाउड, पब्लिक क्लाउड का कैसे यूज है, लेमैन जैसे। अब मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ जो हमेशा याद रहेगा। रेलवे स्टेशन पे जो इंटरनेट यूज होता है, कितने भी पब्लिक उससे जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है कि वो जुड़ सकता तो आप नहीं, आप जुड़ सकते तो हम नहीं, कोई भी वहां पे जुड़ सकता है। वहां लिमिटेशन नहीं होती कि कितना लोग जुड़ जाएगा, कितना लोग उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या है? तो दोबारा लॉगिन करोगे तब? नंबर तो वही रहेगा, नहीं होगा सर, नहीं होता, नहीं होता यार सर। ओके, कितना देता है? ओके, सुनो, ये लाइव एग्जांपल है कि पब्लिक क्लाउड में कितने भी यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। यूजर के लिमिटेशन आप नहीं कर सकते, यूजर का लिमिटेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन टू ऑल है, एवरीबॉडी कैन एक्सेस। और इसमें क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी नाम की चीज
कम से कम हो जाती है। जब चीजें इजीली एक्सेसिबल हो जाए सबके लिए तो सिक्योरिटी कम होगी कि नहीं। प्राइवेट क्लाउड, आपके घर पे जो नेट है, सोनी कुमारी कौन है आपके क्लास में? ओके, प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ, जो आपके घर के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है, आपके घर के अंदर जो नेट चल रहा है, क्या जो आपने घर पे कनेक्शन ले रखा है, क्या वो एक्सेसिबल है बाहर के लोगों के लिए? तो पब्लिक क्लाउड कॉस्टली हो जाएगा कि प्राइवेट क्लाउड? महंगा कौन होगा? और सिक्योर ज्यादा कौन होगा, पब्लिक की प्राइवेट? उसके बाद जब कंपनी की बात करते हैं, कंपनी लेवल पे, तो कंपनी दोनों यूज करती है। प्राइवेट क्लाउड का दो पार्ट होता है, एक प्रीमाइस क्लाउड, प्रीमाइस इन कैंपस क्लाउड। जैसे कंपनी है इन्फी, टीसीएस, विप्रो, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, उनका क्या होता है, जो डेटा अंदर होता, अंदर जो उनका डेटा सेंटर बना हुआ है, जो उनका डेटा सेंटर है, क्या उस पर हम आप यूज कर पाएंगे? तो कंपनी के रिसोर्सेज या कंपनी के डेटा को केवल वही लोग यूज कर पाएंगे जो कंपनी के अंदर जॉब, हम आप तो नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट यूज दैट डेटा। तो वो हुआ इन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड। इन प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब कैंपस। किसी भी कैंपस को हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेज, प्रीमाइस। जैसे आपका सीमेज का कैंपस है, तो कैंपस प्रीमिसेज बोला जाएगा इसको। तो रमेश कुमार भी है क्या आपके क्लास में? आने का प्रयास कर रहा बेचारा। तो कौन? क्यों इसमें आने चाह रहे हो? इसमें मना है भाई। ऑनलाइन, जब ऑफलाइन है आपका क्लास तो इसमें एकदम नहीं। ओके, वो नहीं खोले हुए। अब सुनो, तो प्राइवेट क्लाउड हुआ, सुनो यार, प्रीमाइस कैंपस, प्रीमाइस कैंपस, जो इंडस्ट्री का अपना कैंपस है, उसमें जो डेटा होगा वो कैंपस केवल यूज करेगी, कंपनी के लोग यूज करेंगे। एक होता है प्राइवेट आउटसोर्स्ड, प्राइवेट के अंदर ही होता है आउटसोर्स्ड क्लाउड मॉडल। आउटसोर्स्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ कंपनियां आज के डेट में, जैसे आज कंपनी हो गई फेसबुक, जीमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन इंश्योरेंस, जहां भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे अमेजोन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे जहां भी गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जहां पे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, वेयर देयर इज मोर एंड मोर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। क्या आप समझ सकते हो कि आज एक बैंक, आज गूगल पे से हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, फोन पे से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, किसी और एप्लीकेशन से हम ट्रांजैक्शन करके अपना मोबाइल रिचार्ज करा लिए, कुछ भी करा लिए, कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो उसका डेटा क्या बैंक में अटैच होता है कि नहीं? बैंक के पासबुक पे जब आप ट्रांजैक्शन देखते हैं तो अटैच होता है कि नहीं? तो उतना डेटा को रखना, आज केवल अगर आप स्टेट बैंक की बात कर लो तो स्टेट बैंक से कितना डेटा ट्रांजैक्शन होता होगा इन ए डे थ्रू आउट इंडिया? नहीं, डेटा, रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा मतलब कितने लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे, ये मेरा जानना है। अगर पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर अगर 10 करोड़ या 15 करोड़ लोग का भी अकाउंट अगर एसबीआई में होगा, तो महीने में हमें जो लगता है 70-80 करोड़ ट्रांजैक्शन हो जाता होगा। 70 to 80 करोड़ ट्रांजैक्शन। हर आदमी महीने में 4-5 बार एटीएम से पैसा, ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर महीना में तो हम लोग से 1000 नहीं करते होगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की मैं बात, 1000 कैसे कर लेते हो बताओ? ठीक है, अच्छी से सर गूगल पे से यूज करते रहते, कहीं पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। हाँ, ये चीज मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, इसने ध्यान दिला दिया कि वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग डिनर, वी आर टेकिंग। अकाउंट बंद कर देंगे, तुम्हारा है ये क्या बोलता है, सेविंग अकाउंट है, वैसे करेंट अकाउंट की तरह यूज करते हैं।
बोला ना। मेरा तो बड़ा तुम्हारे पास तो नहीं थे। मेरा 5 प्रिंट करेगा ना तो कम से कम 4 से 5 को आपको प्रिंट तो क्या ये सोच रहे हो कि बैंक को कितना तुम तो मजे लेने के लिए या जैसे भी सिक्योरिटी के लिए कर दिए, लेकिन प्रिंट कराने गए ना, बोला प्रिंट ना करे। आप सोचो ना कि वन डे कितना बैंक को जब डेटा कितना संभाल के रखना पड़ रहा है। आप बैंक के कस्टमर हैं, अब बैंक को लाख उसके लिए सर्विस का पैसा दे रहे हैं, चाहे जो भी दे रहे हैं, बैंक के लिए कितना कठिन काम है कि डेटा को संभाल के रखना, नहीं है? तो जब डेटा जो संभाल के रख रहे हैं, तो डेटा कहाँ रख रहा है? बैंकिंग डेटा प्राइवेट क्लाउड में रख रहा है बैंक, डेटा पब्लिक क्लाउड में बैंक का डेटा नहीं है। क्या आप जीमेल पे जाओगे बैंक का डेटा मिल जाएगा? गूगल पे जाओगे कि गूगल पे सर्च करना कि ऑनलाइन बैंकिंग डेटा ऑफ एसबीआई, मिल जाएगा? एसबीआई के साइट पे मिलेगा। तो वो क्या हो गया? प्राइवेट क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया। तो आप सोच सकते हो एक एक आदमी सही बोला कि मैं तो उतना नहीं कैलकुलेट कर पाया कि एक एक आदमी फॉर टेकिंग डिनर, फॉर टेकिंग टी, फॉर टेकिंग वेजिटेबल, फॉर टेकिंग फ्रूट्स, हर जगह ऑनलाइन ऐसे ऐसे करते रहता है? तो एक आदमी भी अगर 4-5 ट्रांजेक्शन कर लिया, और ऐसा आदमी भारत में अगर 1 करोड़ ही है, तो 5 करोड़ ट्रांजेक्शन केवल ऐसा हो जाएगा महीना में 150 करोड़ ट्रांजेक्शन। अब बहुत हम जैसे लोग भी कम करते हैं, तो अगर 200-250 करोड़ ट्रांजेक्शन भी अगर होगा, 200 से 250 करोड़, 200 से 250 करोड़ भी ट्रांजेक्शन अगर होगा, नहीं सही बोला ये। जैसे किसी को पेमेंट करना है मोटा पैसा, तो चेक करके पहले देखता है आदमी कि पैसा सही जगह जा रहा है या ऐसा नहीं कि भेज दें बड़ा पैसा फंस जाए, फिर दौड़ते रहे बैंक के चक्कर काटते रहे आदमी। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सबको प्राइवेट क्लाउड में रखने का काम हो रहा है। सबको किस में रखा जा रहा है? प्राइवेट क्लाउड। चाहे गूगल पे हो गया, चाहे फोन पे हो गया, चाहे आप गूगल पे ही देखो, जिसको आप पैसा भेज दियो, चाहे फोन पे जिसको कभी आपने पैसा भेजा, उसका नाम ऑटोमेटिकली दिखते रहता है, लिस्ट में दिखता है ना। तो क्या वो जो हिस्ट्री गूगल पे उतना एक्वायर्ड कर रहा है, अगर भारत के अंदर 100 करोड़ लोग हैं, अगर 25 करोड़ लोग ही यूज करते हो, तो कितना वो हार्ड डिस्क में, प्राइमरी मेमोरी में जगह बनाए हुए हो। तो क्या एक फोन में जो इतना डेटा रखे हुए है, अगर जो लोग 100 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, सबका डेटा को उसने डेटा सेंटर के तौर पे, प्राइवेट क्लाउड के तौर पे रखे हुए हैं। उसने क्लाउड में सर्वर किराए पर ले रखा होगा, कहाँ तक संभालेगा फोन पे का सर्वर, गूगल पे का सर्वर। जैसे तुम बैंक ही जाते हो, तो कोई एक चीज अपने से जोड़ोगे तो क्लाउड, तुम ही बैंक जाते हो, प्रिंट करने से खिसियाता है सामने वाला, जिसका क्यों खिसिया रहा है? वो उसको करना पड़ रहा है ज्यादा काम, मशीन लगा दिया ना। पहले क्या होता था, बैंक गए और फिर भी पासबुक आपको चेंज करना पड़ता है। रिसोर्सेज का यूज है कि नहीं? सिंपल सी बात जोड़ो, आपका पासबुक जल्दी फिनिश हो गया, ऑनलाइन में तो आपने जगह बना ही रखा है, पासबुक भी ज्यादा जा रहा है, लेकिन है कि उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ट्रांसपेरेंसी आती है, जो उसकी सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को भी लोगों ने छोटे छोटे चीजों में यूज करना शुरू किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप चाय भी पी रहे हैं, आप सब्जी भी खरीद रहे हैं, तो आप उसको यूज कीजिए, लेकिन आप उसको लोअर लेवल पे उसका डिसएडवांटेज देखिएगा कि कितना वो क्लाउड में जगह लिए जा रहा है भाई साहब। नहीं, प्रधानमंत्री को जाके बोलेगा डिजिटल इंडिया अच्छी चीज है, लेकिन लोग उसका देखो, एटीएम इज ए बिग गुड कंसेप्ट, एटीएम अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? 100 रुपया निकाल रहे हैं। एटीएम कंसेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? गए 100 रुपीज निकाल के चले आए, 200 निकाल के चले आए। अरे यार, मशीन प्रोसेस करता है भाई। लोग की आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, वी आर कॉलिंग, मिस कॉल आपको दे दिया। एक मिस कॉल करने में, टोटल नेटवर्क का प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, लेकिन लोग जबरदस्ती रिसोर्स की बर्बादी करते हैं। एटीएम कितना अच्छा सिस्टम है, लेकिन लोग उसको क्या कि 100 निकाल के, कभी 200 निकाल के, कभी 250 निकाल के, कभी 500 निकाल के। अरे एक बार निकाल लो, 2000 को जरूरत है तब।
लेकिन 100-100 रुपया करके लोग निकालेंगे रिसोर्स का। और सोचिए एक गलती हम आप करते हैं उसके चलते क्लाउड में डेटा बढ़ गया। हम आप गलती करते हैं, क्लाउड में डेटा बढ़ गया, बैंक का पासबुक में डेटा बढ़ गया। हाँ नहीं, ऑनलाइन इज ए बेस्ट थिंग, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, चीजों को कैसे चीजों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। सर प्रधानमंत्री का कहना है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, जहाँ 5 रुपये भाई क्लाउड में जैसे आज बैंकिंग जानते हो, स्टेट बैंक कितना पैसा देता है डेटा सेंटर दो संभालने के लिए। 1600 इंजीनियर लगे हुए एसबीआई के 1600 जी, जो बीटेक एमसीए एमटेक करके जॉब कर रहे हैं डेटा सेंटर डेटा संभालने के लिए केवल 1600 जी। मतलब उनकी सैलरी करीब 150 से 200 करोड़ रुपया महीना जा रही है। अगर 30,000 रुपया दिया जाता है, 30 से 40,000 रुपये एक आदमी को डेटा सस्ता है, तो उसमें भी 200 करोड़ रुपया जाता है महीना साल में 2500 करोड़ मिलता है। हमारे एक दो दोस्त कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बाद में आप सीनियर होते चले गए तो 60 70 80 आप सीनियर होने पड़ने हैं। लेकिन जॉब है कि आपको डेटा सेंटर में डेटा को संभाले रखना है, डेटा डिलीट नहीं होने देना है। तो आप सोच सकते हैं ऑनलाइन तो हुआ, लेकिन उसका जब सेकंड हैंड आप देखने लगे दूसरी तरफ तो कितना डिसएडवांटेज खड़ा हो गया। तो प्राइवेट क्लाउड, आज आप कहें कि बैंकिंग का डेटा क्या प्राइवेट क्लाउड पे है कि नहीं? क्या बैंकिंग एसबीआई का आप खोजो कि एसबीआई का डेटा आपके गूगल में मिलेगा? देखो चीजें मैंने तुमको क्या बताया कि चीजों का यूज आप किस तरीके से करते हैं उसकी कीमत है। क्या है? सही रास्ते में या तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज बैड थिंग। मैंने क्या कहा, एटीएम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोग पैसा निकालेंगे, लेकिन लोगों ने उसको एकदम ऐसा हाल कर दिया। तो सर 500 से छोटा नोट नहीं निकलता, गवर्नमेंट मजबूर होकर वो करती है। गवर्नमेंट भी क्या करे, जब तुम टॉर्चर करोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तुम्हें करेगी टॉर्चर। तो प्राइवेट देखो वहां डेटा जैसे आज पैसा निकल रहा है बैंक से, तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है? गवर्नमेंट आज सुनो इधर 2000 के नोट्स आज कहीं निकल रहे हैं एटीएम से, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। गवर्नमेंट ने देखा क्लाउड पे डेटा है, देखो एक एक चीज पता चल जाता है बैंकिंग साइट से कि कितना इसमें 2000 का नोट निकला, कितना 500 का निकला, कितना 100 का निकला। चीजें बहुत अच्छी है क्लाउड को लोग समझ रहे हैं आसान। क्लाउड में इतने जॉब आने वाले हैं कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा तेज बीसीएमसी करके निकलेगा वो अच्छे पैकेज पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बैंकिंग को चाहिए क्लाउड इंजीनियर, इंश्योरेंस को चाहिए क्लाउड इंजीनियर, रेलवे को चाहिए क्लाउड इंजीनियर, जहां भी अमेजोन को चाहिए, गूगल पे को चाहिए, पीएनबी को, सबको जहां भी ट्रांजैक्शन मनी का है वहां क्या चाहिए? क्लाउड इंजीनियर। क्योंकि क्लाउड इंजीनियर ही है जो आपके डेटा को कायदे से संभाल कर डेटा के रखेगा। ओके, अब ध्यान दो इधर। तो प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ? इजली है एक्सेसिबल कैसे नहीं? आपके घर में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है, क्या अनऑथराइज एक्सेसिबल नहीं हो, हिज राइट। और सिक्योर है, पब्लिक ज्यादा सिक्योर है कि प्राइवेट? ओके, प्राइवेट कंपनियां क्या करती है देखो, अब सुनो इधर, अब एक्टिव हो जाओ। प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, आउटसोर्स कर लेती है स्पेस को। जैसे जो भी है, जीमेल है, ध्यान दो, फेसबुक है, ऑनलाइन बैंकिंग है, वो डेटा कहां तक संभाल के रखेगी? उनका वेब सर्वर में उतनी कैपेसिटी है नहीं कि रोज के ट्रांजैक्शन को संभाल के रख सके। फेसबुक का ट्रांजैक्शन कहां तक वेब सर्वर संभाल पाएगा? फेसबुक का वेब सर्वर क्या होता है ये कौन बच्चा बताएगा? बताओ वेब सर्वर क्या होता है?
बताओ वेब सर्वर। किसी वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता किसी वेबसाइट है, उस पर मतलब कि सर्वर पर जो वेस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग मतलब रिस्पॉन्स होता ठीक है प्रशांत है। वो बोला, लेकिन मैं समझ गया वो सच बोलना चाह रहा है, उसकी भावना एक सही बताने की, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। ठीक है, उसका कंटेंट से हम समझ गया कि वो समझ रहा है कुछ। आप बताइए। सर वेब सर्वर मतलब कि जो सीमेंस का है ना सर, जैसे एक वेब सर्वर वर्क है, जैसे कोई हम इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पे डेटा जाता होगा, अगर उससे ज्यादा करें तो फिर लिमिटेशन रहता है वेब सर्वर का। आप समझाइए हम सब बढ़िया से। उनकी वेबसाइट का सर्वर किसी भी वेबसाइट बताओ वेब सर्वर। वेब सर्वर सर एक सॉफ्टवेयर होता है जो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट को लेता है और उसके बाद क्लाइंट को देता है। अच्छा वेब सर्वर बताओ तुम लोग। वेब सर्वर नहीं बता पा रहे हो फाइनल ईयर में। सर पढ़े सर रिकॉर्ड नहीं करा। बताओ। सर आप ही बताइए ना। हम बताते हैं। यस आप जो बताए ठीक रहेगा। एग्जाम में फिर लिख दो। जितना भी वेब एप्लीकेशन होता है, व्हाट एवर द वेब एप्लीकेशन क्या होता है अभी बताओगे कि नहीं? आपसे वेब पूछो। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी वेबसाइट का एक अपना एक आइकन होता है, उस आइकन पर क्लिक करके हम उस वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। वेब एप्लीकेशन का मतलब अगर मतलब URL टाइप कर दिया जाए। देखो ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है, दुनिया में जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, चाहे वो 2 पेज का हो, चाहे वो 4 पेज का हो, बल्कि 400 पेज का हो, बल्कि 4000 पेज का हो, बल्कि 40,000 पेज का हो। सर वेबसाइट केवल ये दोनों अलग होते हैं। हाँ, हर वेब एप्लीकेशन का या हर वेबसाइट का क्या होता है, अपना एक सर्वर होता है हर वेबसाइट का। चाहे जीमेल हो, याहू हो, यूट्यूब हो, facebook.com हो, simis.in हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी.in हो, AQU हो, PTU हो, जो भी है, हर वेबसाइट का, हर वेब एप्लीकेशन का अपना एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर होता क्या है अब बता रहा हूँ। जैसे हमने पेज बनाया facebook.com, हमने एक एप्लीकेशन बनाया twitter.com, हमने एप्लीकेशन बनाया gmail.com, yahoo.com, youtube.com, simis.in, बिहार का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है। उसके बाद तो आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को जहां रखते हैं, आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को जहां पे रखते हैं उसको वेब सर्वर कहते हैं। क्योंकि आपके वेबसाइट में केवल HTML नहीं होता है, आपके वेबसाइट के अंदर स्टैटिक पेजेस भी होते हैं, डायनामिक पेजेस भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, जावा का बिजनेस लॉजिक भी होता है, ओरेकल का डेटाबेस भी होता है, जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड वैलिडेशन भी होता है और सर्वर एंड वैलिडेशन भी होता है। सर्वलेट के लिए XML फाइल भी होती है जहां सर्वलेट का हम लोग मैपिंग करते हैं। तो सारी चीजें रहेगी, जब सारी चीजों को एक जगह रखोगे आप जिस प्लेस पे, तब तो आपका वेबसाइट चलेगा। सारी चीजें अलग अलग रखोगे तो आपका वेबसाइट कैसे चलेगा? सर एग्जांपल जितना भी वेब एप्लीकेशन, जितना सर्वर आप जानते हैं सर्वर से चलाना हुआ वो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। सर हम लोग पढ़ा भी बहुत जरूरी है। क्या है जावा में सर्वर सीख जाओ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा सुनो, तो तब कहाँ रखोगे सारे इधर ध्यान दो, सबको रखोगे कहाँ? तो जितना भी वेब एप्लीकेशन है, पसंद ध्यान दो उधर, जितना भी वेब एप्लीकेशन है सबके लिए अपना ओन वेब सर्वर होता है जहां पर वो अपने पेजेस को जहां रखा जाता है। जैसे आपका रिजल्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगा,
तो रिजल्ट कहाँ रखा जाएगा? पार्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के वेब सर्वर पर। हाँ, तो जो भी अनाउंस करेगा, फेसबुक कोई चीज कहाँ रखता है? वेब सर्वर पे। कोई चीज तो कहीं भी कुछ चीज चेंज होती है तो वेब सर्वर के थ्रू डेटा को चेंज किया जाता है। हम आप क्या यूट्यूब चेंज कर दीजिएगा? याहू पे कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो यूट्यूब का ऑनर है, जो वेबसाइट का ऑनर है, वो चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारी ऑथोरिटी है। वेब सर्वर का एक तरीके से वो मालिक है, क्योंकि वेबसाइट ही उसी की है। तो हर वेब एप्लीकेशन का, हर वेबसाइट का अपना एक वेब सर्वर होता है, जहां वो उस वेबसाइट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को वो रखता है। बिल्कुल होगा। वेब सर्वर के बिना आप वेब एप्लीकेशन की कल्पना नहीं कर सकते। ये सब होता है बाहर। प्राइवेट है कि सर? प्राइवेट है कि पब्लिक है? क्या बताओ बताओ। सीमेंस का वेब सर्वर तो दिए होंगे, जैसा दिए होंगे, अभी इनसे कौन पूछ सकता है? हमारे क्लास में आपकी क्लास में रहेगा, आपको बच्चा पूछ सर्विस एंड जीएसटी पढ़ेगा सब लोग। अरे सभी टेस्ट रीडिंग करना पड़ेगा, 6 महीने पहले पढ़े थे। यस सर, तो पढ़ा दिया। अब सुनो, वेब सर्वर समझ गए? तो कंपनीज क्या करती है? प्राइवेट कंपनी जो अपना आउटसोर्स क्लाउड करती है, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या करती है, तो बड़ी एक बिगिन का कैंपस उनका डेटा सेंटर बना हुआ, हर कंपनी के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस डेटा सेंटर को हम आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसको एम्प्लॉय नहीं हो जाते। और आज एक चीज जान लीजिए कि कंपनी के अंदर हर सिस्टम में ना पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कुछ डेटा एक्सेसिंग पॉइंट सबको डिसेबल कर दिया जाता है, सीटी ड्राइव को भी, पेन ड्राइव को भी। क्यों? तो वहां से डेटा चोरी करके आप इधर उधर नहीं कर सकते। वहां से डेटा इधर, अगर आप मेल के थ्रू कर रहे हैं और पकड़े गए तो नौकरी चली जाएगी। उसके बाद कर सकता है, तो ऑफर लेटर साइन किया हुआ है। नो डिस्क्रिपेंसी करके लिखा जाता है। यस सर, यस सर, सब कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ सोचने से क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो प्राइवेट क्लाउड ये हुआ। तो प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ? जो आज फेसबुक है, जैसी कंपनी है, जीमेल, बैंकिंग, सबके पास इतना डेटा पॉपुलेट रोज हो रहा है एक दिन में कि उनके वेब सर्वर से वो डेटा संभाल नहीं पा रहे। तो सब लोगों ने क्या किया? वेब सर्वर से अटैच कर दिया क्लाउड को, कि जो डेटा यहाँ नहीं आ पा रहा है क्लाउड में भेजते जाओ। तो क्लाउड में जैसे अमेजन है, उनसे उसने किराए पे ले लिया कि भाई रोज मुझे 1000 GB आप मंथली, हमें 30,000 GB आप रोज जगह दीजिए। उसका किराया चालू है, जैसे आप अमेजन ने लिया मंथली किराया चालू। ये प्राइवेट क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड हर कंपनी ने क्लाउड ले रखा है भाई, बैंक चाहे SBI हो, PNB हो, PNB इन्फोसिस के थ्रू क्लाउड को एक्सेस करती है, SBI करती है, शायद विप्रो में किसके थ्रू, महिंद्रा के थ्रू करती है क्लाउड को एक्सेस। इन्फोसिस का लिंक बहुत कम रहता है सर, विप्रो क्लाउड प्रोवाइड करता है। सर इसमें कुछ बड़ी सर्विस विप्रो उतना हाई फाई क्लाउड नहीं करते, नॉर्मल। उसका तो व्यवहार सही है। कौन? एटीट्यूड में ज्यादा एसबीआई की कोई सोचे तो भी अपना अपना नेचर हर आदमी का होता है। हर जगह से सही चल रहा है सर, बाल में सही इतना कमी ठीक है, जॉब में जो रहता है कमी है। वही चल रहा है। बंद कर दीजिए सर, वैसे भी क्या हम लोग से दिख रहे हैं सर। उससे मतलब नहीं। प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब बात आ गई कि हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या हुआ? प्राइवेट और प्राइवेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। जैसे कि सर आप बता रहे पटना जंक्शन से आएंगे, ऑटो रिजर्व कर लेंगे, रास्ता में किसी को नहीं बैठा है, गाड़ी पब्लिक का हम रिजर्व कर लेंगे। तो वो हाइब्रिड क्लाउड हुआ कि रिसोर्सेज को हमने एक्वायर कर लिया कुछ देर के लिए। रिसोर्सेज को हमने एक्वायर कर लिया जो टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए।
जैसे अब शादियों में बुक होता है बड़े बड़े मैरिज हॉल, यस सर, होता तो पब्लिक ही है। शादियों में या होटलों में या ट्रेन में ही देखे होंगे, ट्रेन में कभी कभी होता है पूरी बोगी रिजर्व हो जाती है यस सर, शादियों के लिए, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए। क्यों? तो प्राइवेट हो गया, ऐसे जनरल आदमी रिजर्वेशन करके जा सकता है ना। तो पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉम्बिनेशन है उसका यूज इसलिए होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज इंडस्ट्री भी यूज करती है। जहाँ रिसोर्सेज के लिए पैसा देना ना पड़े वहाँ पब्लिक यूज कर देती है, जहाँ रिसोर्सेज के लिए पैसा देना पड़े वहाँ प्राइवेट। कंपनी भी तेज हो गई है सब कुछ। इसका एग्जाम्पल जैसे सुन लो, एग्जाम्पल जैसे आपकी कंपनी है, हम लोग कन्वर्टर यूज करते हैं, एपीटी से एमपीटी, एमपीटी से पीपीटी, वहाँ फ्री चाहते हैं, जो फ्री में यूज हो गया कंपनी वाले भी यूज करते हैं वहाँ। एक तो जैसा ठीक है सर, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड का जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, तो रिसोर्सेज जिसमें वैसा रिसोर्स हम एक्सेस कर रहे हैं जो पब्लिकली काम चल जाए, जिसको हमें परचेज करना ना पड़े। बहुत रिसोर्स ऐसे जावा तुम चाहोगे इंडस्ट्री में अपने लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। मतलब बहुत सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसमें स्टिकनेस कम होता है, पब्लिकली यूज हो गया, बहुत सा लाइसेंस चाहिए। चाहिए। तो जैसे विजुअल स्टूडियो में यूज करते हैं उसमें लाइसेंस मिल जाता है, तो वीडियो का रेफरेंस आपको अरे आपको देता है ना भाई, जैसे 30 डेज के लिए, ट्रायल पीरियड के लिए, उसके बाद आप चलाते रहोगे, हमेशा नहीं चलेगा। सर घाटे चल जाए सर। तो कंपनी को मिलेगा क्या? जैसे बीटा वर्जन लॉन्च करती है कंपनी, फ्री करती है, तुम्हें सबके लिए ही होता है। और एक आज विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना का आता होगा एक सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंसिंग इंडस्ट्री में भी होता है, कितना आता होगा? ज्यादा हो, 6000 7000 में तो हम खरीदे थे 2004 में, 15,000 सर। 20 के एक कौन लैपटॉप है आपके, चलता फिरता कंप्यूटर आपके जैसे साथ। हम लोग होम एडिशन सब तो सस्ता आ जाता है, और जो ये बिजनेस पर्पस रहता है वो तो सर्वर एडिशन रहता है, उसमें दुगना तिगना पैसा लगता है। कंपनी इंडस्ट्री से ही तो उसको पैसा आता है कंपनी को, हमसे आपसे कितना आएगा, स्टूडेंट से कितना मिलेगा उसको? भैया सर 7 लाख कितना? सर 16 का तो जाता जावा भी तो लगाओ, जावा लगा दो। जावा तो चल ही रहा है। कौन सा पहाड़ है जावा ही पढ़ाइए ना आप सर। उसका? सर अब शायद आए या ना नहीं पता नहीं। उसका सर किसी ग्रुप से रिमूव हो गया है सर, लगता है छोड़ दिए कॉलेज।